काश्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। जैसे देखिए देखते आ रहे कितनी बड़ी विपदा आई है कोरोना काल में, और काशी में आपने देखा कि इतनी बड़ी विपदा होने के बावजूद इतने बड़े क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। हम आप पुराना वस्त्र हो जाता है तो उसको बदला जाता है, उसी तरह बाबा अपने कलेवर को बदलते हैं। बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी। ये 14 साल बाद बाबा ने अपने कलेवर को बदला। ये भोर में हुआ है, जब सुबह हम लोग आरती मंदिर में जब प्रवेश किए हैं। आपत्ति से काशी के कोतवाल ने अकेले किया सामना। तो उसी संकेत को देखते हुए कि बहुत बड़ा जो विपदा आने वाली थी वो बाबा ने अपने ऊपर लेके वो अपना छोड़ा है कलेवर। अविनाशी महादेव के रुद्र ने सबको बचाया। विशेष वहाँ पूजा किया गया, यज्ञ हुआ, हवन हुआ, उसके बाद बाबा का आरती हुआ, वहाँ पे ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। क्या बाबा काल भैरव ने काल को बेहाल लौटाया? काशी के कोतवाल ने कलेवर बदला है, इसके क्या मायने हैं? भास्करम भवादितारकम परम नीलकंठ मृष्टार्थदायकम त्रिलोचनम काल काल वम भुजा समक्ष शूलम अक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। बाबा काल भैरव ने मंगलवार की भोर में कलेवर बदलकर कितने बड़े अमंगल को टाला है। मानवता पर कैसा संकट आने वाला था जिसे काल भैरव ने भांप लिया और समय रहते कर दिया समस्या का समाधान। पचास साल बाद काल भैरव कलेवर बदलकर फिर से युवा अवस्था में आ गए हैं, इसके क्या मायने हैं? काशी के कोतवाल, काशी के वासी और महादेव के भक्तों का काल भैरव पर विश्वास। आज न्यूज 18 पर काल भैरव के कलेवर बदलने की कहानी तब से अब तक। नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। काशी, बनारस और अब वाराणसी, यहाँ के लोग, यहाँ की परंपरा, यहाँ की आस्था और यहाँ का विश्वास सबसे अलग, सबसे निराला है। कहते हैं कि महादेव ने इस नगरी को अपने त्रिशूल पर बसाया है। इस शहर की देखभाल के लिए उन्होंने कोतवाल को भी तैनात किया है। बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। हालांकि काल भैरव ने अपना कलेवर बदल लिया है। पुजारियों ने बताया कि बाबा काल भैरव 50 साल बाद कलेवर बदलकर बाल अवस्था में आ गए हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बसा एक ऐसा शहर जो अपनी विविध परंपराओं के लिए विश्व विख्यात है। काशी के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान की विविधता में एकता का सबसे सटीक उदाहरण है। यहाँ महादेव का पवित्र धाम है, देवी अन्नपूर्णा का स्थान है। धधकती चिताएं, काशी के घाटों पर गूंजती मंत्रों की ऋचाएं, दूर कहीं योग साधना करता सन्यासी, भव्य, पावन और दिव्य काशी।
ऐसी मान्यता है कि इस शहर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी बाबा काल भैरव की है। खुद महादेव ने काल भैरव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, इसलिए काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। आज काशी के कोतवाल की कहानी बताने के पीछे वजह क्या है, पहले ये जान लीजिए, फिर विस्तार से एक एक बात बताएंगे। काशी के इतिहास में मंगलवार की सुबह 50 साल बाद एक बार फिर वो चमत्कार दिखा जिसका विवरण लोग अपने बुजुर्गों से सुनते हैं और पुराणों में पढ़ते हैं। भोर में बाबा ने अपना पूरा कलेवर छोड़ दिया और इस वक्त हम बाबा के गर्भगृह में खड़े हैं, काल भैरव बाबा के गर्भगृह में खड़े हैं, जो आप देखिए कि अब वो बाल रूप में हैं। काशी के कोतवाल काल भैरव के बारे में कहा जाता है कि उनकी जिम्मेदारी काशी वासियों के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा करना है। आदिकाल से लेकर अब तक बाबा काल भैरव अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। काल भैरव को लेकर काशी वासी मानते हैं कि बाबा समय समय पर अपना कलेवर बदलते हैं और हर बार नई अवस्था को धारण करते हैं। इस बार भी काशी के कोतवाल ने अपना कलेवर बदला है। बाबा जो देश पे प्रदेश में अगर कोई बड़ी घटना होने वाली होती है, किसी प्रकार का कष्ट आने वाला होता है, तो बाबा उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। ये हमारे बड़े बूढ़े हम लोगों को बताए हैं कि अगर देश पे या प्रदेश में या शहर में कोई बड़ा घटना होता है या किसी तरह का आफत आने वाली होती है, तो उसको बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं और इस तरह का वाकया होता है। बाबा काल भैरव के पुजारी बताते हैं कि इस तरह से बाबा का कलेवर बदलना कोई सामान्य बात नहीं है। इनकी मान्यता है कि काल भैरव तभी कलेवर बदलते हैं जब कोई बड़ी विपदा आने वाली होती है। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि बाबा काल भैरव ने मानवता पर आने वाले बहुत बड़े संकट को टाल दिया है। नमः शिवाय। काल भैरव के कलेवर बदलने की घटना पहली बार नहीं हुई है, ऐसा पहले भी होता रहा है। ये कोई बना नहीं, ये कब होगा ये किसी को मालूम नहीं होता है। जैसे 14 साल बाद हुआ, और 14 साल बाद ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बाबा हमेशा आर्थिक रूप से अपने कलेवर को बदलते हैं, थोड़ा बहुत। इस साल पूरा कलेवर बाबा ने बदला है। ये 50 साल बाद हुआ है। ये एक बार 1971 में हुआ था और उसके बाद ये 2021 में हुआ है। काल भैरव कब कलेवर बदलेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी मान्यता है कि काशी के कोतवाल तभी कलेवर बदलते हैं जब कोई बड़ी विपदा आने वाली होती है। पुजारी ने बताया कि आज से 14 साल पहले बाबा ने कलेवर बदला था, लेकिन उस वक्त आंशिक तौर पर ही ऐसा हुआ था। मंगलवार की भोर में काल भैरव ने पूरी तरह से अपने आप को बदल दिया है। अब बाबा काल भैरव बाल रूप में आ गए हैं। देखिए, बाबा कलेवर बदलते हैं। जैसे हम आप पुराना वस्त्र हो जाता है तो उसको बदला जाता है, उसी तरह बाबा अपने कलेवर को बदलते हैं। ये 14 साल बाद बाबा ने अपने कलेवर को बदला। ये भोर में हुआ है, जब सुबह हम लोग आरती मंदिर में जब प्रवेश किए हैं तो कलेवर बाबा ने छोड़ दिया था रात को मंदिर बंद होने के बाद। सोमवार को हर रोज की तरह काल भैरव की शयन आरती की गई। इसके बाद मंदिर के महंत और अर्चकों ने गर्भगृह को बंद कर दिया। सभी पुजारी अपने अपने घर चले गए, लेकिन जब सुबह भोर में गर्भगृह को अर्चकों ने खोला तो सभी दंग रह गए। मंदिर के अर्चक रोहित ने बताया कि बाबा ने अपना कलेवर छोड़ दिया था और बाल रूप में नजर आए। रोहित ने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना था कि बाबा कलेवर छोड़ते हैं, लेकिन कैसे छोड़ते हैं ये पहली बार देखा था। जो हम चाचा जी हमारे, जैसे आपको बताया, विशेष वहाँ पूजा किया गया, यज्ञ हुआ, हवन हुआ, उसके बाद बाबा का आरती हुआ, वहाँ पे ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। उसके बाद जो मल्लाह लोग होते हैं, पूजा अर्चना विधि विधान से हम लोगों ने किया वहाँ पे। कलेवर छोड़ने की घटना के बाद काशी में एक परंपरा है कि बाबा काल भैरव की विशेष पूजा की जाती है, जिसमें विधि विधानों का विधिवत पालन किया जाता है। 14 साल बाद बाबा ने कलेवर बदला। 14 साल बाद बाबा काल भैरव तभी कलेवर बदलते हैं जब कोई बड़ी विपदा आने वाली होती है। काशी के कोतवाल काल भैरव तभी कलेवर बदलते हैं जब कोई बड़ी विपदा आने वाली होती है। पुजारी ने बताया कि आज से 14 साल पहले बाबा ने कलेवर बदला था, लेकिन उस वक्त आंशिक तौर पर ही ऐसा हुआ था। मंगलवार की भोर में काल भैरव ने अपना कलेवर बदला। अब बाबा काल भैरव बाल रूप में आ गए हैं।
काशी के कोतवाल ने कलेवर छोड़ा है। जब ये खबर काशी वासियों को लगी तो काल भैरव के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ गई। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने बाबा का श्रृंगार किया और उनको चांदी का मुखौटा पहनाया और फिर गर्भगृह के कपाट खोल दिए गए। काल भैरव के बाल रूप को देखने के लिए न सिर्फ काशी बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग बनारस पहुंच रहे हैं। खुद के ऊपर से उतारा करवा रहे हैं। साथ ही काशी के कोतवाल का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़े संकट से बचा लिया। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, वाराणसी। काशी के वासी मानते हैं कि बाबा काल भैरव ने उन्हें बहुत बड़े संकट से बचा लिया है, लेकिन कैसा संकट आने वाला था इसके बारे में किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि कोरोना भी एक विपदा थी जिससे बाबा काल भैरव ने बचाया है, इसीलिए उनका कलेवर छूटा है। काल भैरव का जब कलेवर छूटता है तो उसके बाद भी कुछ परंपराएं निभाई जाती हैं। उस कलेवर को विशेष तरह से कपड़े में रखा जाता है और फिर गंगा में उसको विसर्जित कर दिया जाता है। बाबा काल भैरव को महादेव के रुद्र का 5वां अवतार कहा जाता है। ऐसी कहानियां हैं कि महादेव के कहने पर ही बाबा काल भैरव काशी में ठहरे हैं। यहीं से वो पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखते हैं। इसीलिए कहा यह भी जाता है कि काशी में काल की नहीं, महाकाल की चलती है। यहाँ ग्रहों और नक्षत्रों को अपनी चाल बदलनी पड़ जाती है। शिव के अवतार है, ये शिव के 5वें रुद्र है, ये पूरे ब्रह्मांड के हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ काशी के ही कोतवाल। काशी में तो इनको एक चार्ज दिया गया है, काशी के मालिक कहे जाते हैं, क्योंकि काशी में नवग्रह का भी नहीं चलता है, यहाँ बाबा काल भैरव का चलता है। पर है तो ये विश्व विख्यात। ये तो ये नहीं ना है कि ये खाली बस काशी को ही देखते हैं, क्योंकि ये शंकर है, खुद शंकर के अवतार है। शंकर भगवान ने इनको अपना चार्ज दिया है, तो इसलिए जब कोई बड़ा विपद आता है तो उसको टालने के लिए इस तरह की घटनाएं होती है। बाबा काल भैरव के कलेवर बदलने की घटना की वजह चाहे जो भी रही हो, साइंस इसको लेकर चाहे जो भी कहे, लेकिन भक्तों की अपनी मान्यता है, उनका अपना विश्वास है, उनकी अपनी श्रद्धा है। काशी के कोतवाल ने जो कलेवर छोड़ा है उसकी भी परंपरा है। भक्तों ने पुजारियों के साथ मिलकर उस परंपरा को निभाया और सबसे पहले काल भैरव के कलेवर को कब्जे में लिया और उसे लाल कपड़े में लपेट दिया। जब बाबा ने अपना भोर में कलेवर छोड़ा तो उस वक्त यहाँ पर गर्भगृह में कोई नहीं था, लेकिन जब बाबा की सुबह मंगला आरती के लिए यहाँ पर अर्चक और यहाँ पर विद्वान और आचार्य पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि बाबा का कलेवर छूटा हुआ है। फिर उसको जो काशी की मान्यता है उसके मुताबिक उस पूरे कलेवर को यहाँ से तरंगपीठ स्वामी के रास्ते होते हुए पंचगंगा घाट पे उसका विसर्जन किया गया। काल भैरव के कलेवर को काशी पुरोहितों ने पूरी आस्था के साथ कपड़े में लपेट दिया। फिर सभी ने उसकी पूजा की। उसके बाद मंदिर के पुजारियों ने उस कलेवर को अपने कंधे पर रखा और भैरव गली से होते हुए पंचगंगा घाट की ओर चल पड़े। इधर भक्तों का एक जत्था कलेवर विसर्जन के लिए जा रहा था और उधर कुछ अर्चक बाबा काल भैरव का श्रृंगार करने लगे। काल भैरव के कलेवर को विसर्जित करने के लिए जिस रूट का इस्तेमाल किया जाता है उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है।